हमें लगता है कि हिंदुस्तान के वकीलों को एकजुट होकर एक नए संघर्ष के साथ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं अब 50 साल हो गए मुझे वकालत में, तो मैं हिंदुस्तान के वकीलों से अपील करता हूँ कि मेरे साथ जुड़ें और एक अभियान मेरे साथ चलाएं। और अभियान क्या है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया है कि हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। नागरिकों के साथ बेइंसाफी, संस्थाओं के साथ बेइंसाफी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम एसएमई सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है insafkesipahi.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहाँ जहाँ भी बेइंसाफ़ी का दौर रहेगा, वहाँ नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि जो आरएसएस की शाखाएं हैं वो भी हर लोकेलिटी में रहती हैं और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं, और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफ़ी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफ़ी के साथ भी हम लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर गली में, हर कस्बे में, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में इंसाफ के सिपाही खड़े रहें। जब ये हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल, इट इज रिटन that the people of India have solemnly affirmed to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब सॉवरेनिटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। सोशलिस्ट, मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। और आपको, you also should know that the Constitution of India also said another thing, that we will secure for the people of India and all its citizens justice, social, economic and political। मतलब कि इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आप सोच भी नहीं सकते क्या है। 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं हर माह।
5,000 रुपया से कम 80 करोड़ लोग। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन इकट्ठा कर लीजिए, वो भी 80 करोड़ नहीं है। और एक फैमिली की जी एवरेज फैमिली की जो इनकम है, वर्किंग फैमिली की इनकम है, वो 53,000 है सालाना। मतलब कि 5,000 रुपए से भी कम हर महीना। तो ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय तो आप देख ही रहे हो। मतलब कि आज कल जो 10th शेड्यूल है, इट हैज बिकम ए डिफेक्टर्स पैराडाइज। 2014 के बाद आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है। इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी, 8 सरकारें। मतलब कि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो। मतलब कि विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को मोह दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो। उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है, वो भी चुनी हुई सरकार थी। तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है, जनता चुप है, वकील चुप हैं। ये राजनीतिक अन्याय है। और जहां तक आर्थिक अन्याय की बात है, 100 लोग इस देश में, 100 अमीर लोग इस देश में, मालूम उनके पास कितने एसेट्स हैं? 54 लाख करोड़। 54 लाख करोड़, केवल 100 लोग इस देश में। आप बात करते हो प्रियम्बल की, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। मतलब कि अगर हमारा जो एनुअल बजट भी है, इन 54 लाख करोड़ से आपके 18 महीने विदाउट द एनुअल बजट चल सकता है देश। किस रास्ते पे ले जा रहे हैं हम देश को? और इस दौरान 2014 के बाद दौरान जो 2018 में 190 मिलियन लोग गरीबी रेखा गरीब थे, और वो 2022 में 350 मिलियन हो गए। मतलब कि गरीबी और बढ़ गई। और ये हो क्यों रहा है? 10th शेड्यूल के आधार पे आप सरकार गिरा दो। एंड द गवर्नमेंट्स वैलेंटाइन इज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। किसी के पीछे भी आप ईडी लगा दो, उसको डराओ, उसको अरेस्ट करो, उसको धमकाओ, उसको बोलो स्टेटमेंट दे। सीबीआई तो बिना राज्य सरकार की अनुमति से जा नहीं सकते, कहीं स्टेट पे नहीं जा सकते, लेकिन ईडी बगैर सरकार की अनुमति से कहीं भी घुस सकती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी आर इन अ सिचुएशन that we see that this government, we see a government versus citizens. We want a government for citizens, not versus citizens. मतलब कि आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप हैरान रहोगे।
कि 121 लोगों के खिलाफ ईडी को, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो हैं हिंदुस्तान में, 121 लोगों के खिलाफ ईडी गई, उसमें से 115 बिलोंग टू द ऑपोजिशन। आपने आज तक सुना है कि कोई बीजेपी की सरकार, अभी कर्नाटका में 6 करोड़ का मामला हुआ ना, वहां ईडी गई, पहुंची वहां ईडी। अगर किसी कांग्रेस सरकार की वहां होती तो ईडी भी पहुंच जाती, वहां कार्रवाई भी शुरू हो जाती, सीबीआई भी पहुंच जाती, सब लोग पहुंच जाते। किसी बीजेपी की सरकार में किसी के मंत्री के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई कदम उठाया है? नहीं उठाया, क्योंकि अपना बचाव करेंगे और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने की तैयारी करेंगे। और जो भी लोग ईडी में फंसे हुए थे और इनके पक्ष में आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, वो केस भी खत्म कर दिए। फिर प्रियम्बल कहता है कि वी विल सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट तो आप देख ही रहे हो, पत्रकारों को अंदर कर देते हैं जो भी इनके खिलाफ बोले। फेथ की बात तो आप रोज के रोज कोई ना कोई मुकदमा कर देते हैं। जिस किस्म का हेट स्पीच चालू हो रही है आप जानते हो। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने क्राइम्स दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, जितनी गति से बढ़ रहे हैं, पहले तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत एक अहम बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि एक नागरिक की डिग्निटी को अश्योर करना है, उसके धर्म के आधार पे नहीं, उसके विचारों के आधार पे नहीं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबसे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसके बाद आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। हमारा संविधान कहता है, यहां शुरुआत होती है कि आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हो। ये भूल गए कि वो नागरिक हैं। नागरिकों की सुरक्षा रखना करना संविधान कहता है कि शासन का कर्तव्य है। लेकिन उसी नागरिक के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं। किस आधार पे? तू किस धर्म का है, तू किस जाति का है। और जिस तरह से हिंसा का दौर इस देश में बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि जब तक हमारे इंसाफ के सिपाही, जब तक हमारे आम आदमी, जब तक द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट राइज अप टू फाइट दिस इनजस्टिस, I think we are in for very difficult times. It is with great deliberation, बड़ी सोच के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए, और जहां जहां भी बेइंसाफी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूँगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें, और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें जिसके आधार पर ये जो गुलामी हमें दिख रही है उससे मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इस समय हमारा देश गुलामी जिस तरह से ये वैलेंटाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से ये सरकारें गिरा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि विपक्ष रहे,
अंग्रेजों के वक्त क्या होता था कि कोई भी प्रोटेस्ट करता था उसको उसकी आवाज बंद की जाती थी। सिब्बल साहब, ये आपने एक नागरिक आंदोलन की बात की है और सपोर्ट मांग रहे हैं विपक्षी दलों को, और बिना राजनीतिक आंदोलन के कैसे आप भाई, जैसे द मोमेंट यू टॉक अबाउट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, दैट इज पॉलिटिकल। हर किस्म का इनजस्टिस होता है, हर किस्म का अत्याचार होता है। दिस इज पीपल वर्सेस। मैं किसी एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू रियलाइज कि संविधान में सोच क्या थी, क्या हो क्या रहा है, बनाने वाले के सपने क्या थे और आज हो क्या रहा है। दिस इज अ गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन्स, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फॉर सिटीजन्स। वी वांट टू चेंज दैट। सर, आपको क्या लगता है ये बदलाव कब से आया है कि संविधान की बात नहीं हो रही है? ये अचानक से हुआ है या कि पहले से है? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले से होता था थोड़ा बहुत, मैं नहीं मानता। देखो ऐसा है कि मैं आपको एक और बात बताऊं, हर शासन में कोई अच्छाइयां भी होती हैं। मैं कहूं कि मोदी जी सब काम गलत कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। मुझे ये कहना लगेगा कि मैं कोई पॉलिटिकल ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। डिजिटलाइजेशन सही है, आवास योजना सही है, कई योजनाएं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जहां लोगों की आवाज को बंद किया जा रहा है, जहां बेइंसाफी हो रही है, जिस तरह से बेइंसाफी हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं। शासन में सब चीजें बुरी नहीं होती, किसी भी शासन में। तो आपने जो सवाल पूछा, आपने सही पूछा। पहले भी कुछ ना कुछ जरूर होता था, बल्कि उसकी हद हो चुकी है। सर, आपने विपक्षी मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से समर्थन मांगा है और एक जन आंदोलन का ऐलान आपने किया है, तो आगे रोड मैप आपका क्या रहेगा? आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? अभी हम 11 तारीख को जंतर मंतर में एक बड़ा जलसा करेंगे, वहां सभी को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप इस मूवमेंट के साथ जुड़िए। और मैं चाहूंगा कि वक्त आने पे राज्य सरकारों के अगर मुझे वो बुलाएंगे तो मैं वहां भी जाऊं। तो एक नेशनल अभियान शुरू होना चाहिए।